अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पिछली वीडियो में हमने आपसे बहुत सारी बातें की, लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको सराहा और उसकी बहुत तारीफ़ भी की और उनको समझ में भी आया कि हाँ, हम किस बात को करना चाहते हैं और हम किन बातों तक पहुंचना चाहते हैं। तो उसी टॉपिक को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहेंगे आज की वीडियो में। वो इस तरह से है कि अ, लोगों ने ये सोच रखा है कि अगर हम बहुत पढ़े लिखे हैं तो हम पढ़े लिखे, अगर लड़की बहुत पढ़ी लिखी है तो वो पढ़ा लिखा बहुत ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा पढ़ा लिखा लड़का ढूंढते हैं। अगर लड़की पढ़ी लिखी है तो लड़का पढ़ा लिखा हो, तो ज़रूरी नहीं है कि वो रिश्ता कामयाब हो जाए, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। सबसे अहम होता है कि आपकी सोच का मिलना। अगर आपकी सोच नहीं मिलती तो आपका रिश्ता बहुत कमज़ोर है। अच्छा, एक चीज़ ये, दूसरी बात सबसे बड़ी है कि अगर आप किसी भी कास्ट में शादी करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरी कास्ट बहुत ऊंची है और ये कास्ट नीची है, तो हम इस कास्ट में अगर शादी करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, या हमारी कैसे बनेगी, या हम कैसे इसमें सेट हो पाएंगे, हमारी सोच अलग है, हम आला खानदान हैं। इन चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अच्छा, ये असर इस तरह पड़ता है कि जब हमने आँख खोल के अपने बच्चों को यही बताया कि बेटा हम बहुत आला खानदान से हैं और हम इनमें शादी नहीं कर सकते, इनमें शादी नहीं कर सकते, इनमें शादी नहीं कर सकते, ये चीज़ें क्या हुई कि पैदाइश से बच्चों के जहन में घुस गई। उन्होंने घर कर लिया और उन्होंने ये सोचा कि भाई हमारे वालिदैन ने या हमने अपने बड़ों से यही सुना है कि भाई इन जातों में शादी नहीं हो सकती। अब उनमें से अगर आपने या आपके बच्चों ने, किसी ने, बहुत जगह ऐसा भी है, हमने देखा है कि ऐसी बातें हुई कि भाई चलो बड़ों को ही रिश्ता समझ में आया कि भाई मेरे बच्चे, चाहे वो लड़की की बात हो या लड़के की बात हो, कि भाई हमारे बच्चे खुश रहेंगे, लाओ हमसे बेहतर है, हम उनके यहाँ कर देते हैं। तो वहाँ पे शादियाँ हो गई, लेकिन जहन में क्या है, अगर लड़की की हो गई तो लड़के की हो गई, तो दोनों ये सोचते रहते कि भाई ये जो सामने वाला है ये हमसे कम है, ये हमसे बहुत कमतर है, तो इसको तो हमें हमेशा मौके मौके पर जलील कर देना है, इसको हमें कुछ भी बोल देना है या हमें इसको नीचा दिखा देना है। इसकी वजह क्या होती है, ये भी शादी टूटने की बहुत बड़ी वजह बन जाती है कि भाई एक बार दो बार इंसान नज़रअंदाज करेगा, इग्नोर करेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि इंसान फिर उन चीज़ों से ऊब जाता है कि भाई आए दिन यही टॉपिक है, यही बातें हैं। तो एक वजह तो ये हुई। दूसरी वजह ये है, अगर हम अपने जहन में ये बात लेकर चल रहे हैं कि भाई मेरी फैमिली बहुत पैसे वाली है और हमको पैसे वाली ही फैमिली मिलेगी तो हम शादी करेंगे, ठीक है, आपने दोनों टक्कर बराबर का करके शादी कर दी। लेकिन जहाँ पे जहन नहीं मिलते हैं, सोचें नहीं मिलती हैं, कोई माहौल नहीं मिलता, वहाँ भी शादियाँ नहीं रह जाती, वहाँ भी शादियाँ टूट जाती हैं। हर बात जो आके रुक जाती है वो सोच पर रुक जाती है। अगर आपकी सोच मिलती है, आपका माहौल मिलता है, आपकी हर तरह की अंडरस्टैंडिंग है, तो आपकी शादी बच सकती है। लेकिन अगर एक दूसरे को जलील करना या एक दूसरे को नीची निगाह से देखना या एक दूसरे को कमतर समझना, तो भी शादी आपकी खतरे में है। लेकिन इसके ज़्यादातर कसूरवार हम पेरेंट्स हैं, हम बड़े हैं, इसलिए कि हम जब शुरू से बच्चों के जहन में डाल देते, देखो बेटा उसके साथ मत दोस्ती करना, वो ज़ात का अच्छा नहीं है, बेटा वो पढ़े लिखे लोग नहीं है, उनसे सलाम दुआ ज़्यादा ना रखना, वो ऐसे ही लोग हैं। तो इन चीज़ों का क्या है, बच्चों ने शुरू से एक बात को सुना, सुनते 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 वो उनके जहनों में घर कर लेती। जब ये चीज़ें आ जाती हैं और आपने हट के किसी, मानिए एक सैयद लड़की है और आपने उसको अंसारियों में ब्याह दिया, पठानों में ब्याह दिया, अब ज़हानत ये हो गई कि लो वो लोग तो, हम लोग तो सैयद थे, ये हमने इन नीचे लोगों में ब्याह दिया, नीची जात वालों में, तो अब हमारी लड़की को परेशान होना है। अच्छा, परेशान क्या होना है, एक तो आपने जहन उनका शुरू से इस तरह बना दिया। दूसरी बात सबसे बड़ी ये कि जब वो वहाँ जाती है तो उसके जहन में यही रहता है कि हमारी दादी नानी या मेरी वालदा या मेरे जो रिश्तेदार थे वो ये कहते थे कि भाई ये जात तो नीची होती है। एक तो ये बात हो गई कि वो उसका जहन इस तरह खराब। दूसरे ये कि वो जो सब में बैठती है, किसी गैदरिंग में, किसी फंक्शन में, किसी मजलिस में या किसी भी मौके पर, तो उसके जहन में ये रहता है कि अरे भाई मेरे ससुराल वाले तो बड़े नीची जात वाले हैं और हमको तो देखो सब फलां फलां जो हैं वो अच्छी जात में ब्याहे गए, बराबर वालों में ब्याहे गए, लेकिन एक हम ऐसे हैं जो इतनी कम जात में ब्याह दिए गए, तो हमारी तो वैल्यू भी कम होगी और हमारी फैमिली को या मेरे हस्बैंड को या मेरी बीवी को लोग नीची निगाह से देखेंगे, अच्छी निगाह से नहीं देखेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं, इनमें अगर आप उठा के कहीं से भी निगाह दौड़ा के आप देखें तो आपको यही लगेगा कि कहीं ना कहीं हमारे बड़े गलत हैं। उन्होंने इस तरह की सोचें बना दी
कि भाई अब हम उन सोचों से निकल नहीं पा रहे। जब हम उन सोचों से निकल नहीं पा रहे तो फिर हमारे साथ अच्छा नहीं होना। और ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें आज के लिए हैं, ये चीज़ें आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से भी है। मुझे एक बहुत हल्का सा एक वाक़या याद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ग़ुलाम थे और उन्होंने उनको इतना पढ़ाया लिखाया, उनकी इस तरह की तरबियत की, उनको इस लायक बनाया कि आप सहाबा के लक़ब से जाने लगे और उनको लोग इससे पहचानते थे। उनको फिर आज़ाद कर दिया क्योंकि ग़ुलाम थे, आज़ाद कर दिया। उसके बाद उन्होंने उनको गोद लेकर अपना बेटा मान लिया कि भाई ये मेरा बेटा है और इतना लायक, इतना सब कुछ है, तो क्यों ना इस लड़के की शादी क्यों ना हम ख़ानदान में ही किसी अच्छी लड़की से कर लें, क्योंकि इतना अच्छा लड़का है, इतना अच्छा इसका सब कुछ है। तो आपने अपनी चचेरी बहन से उसकी शादी करा दी। अब जब उनकी शादी हो गई तो बहन उनकी बिल्कुल भी किसी तरह पहले तो राज़ी नहीं थी, लेकिन जब ये हुआ कि भाई आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी होगी अगर हम इस काम को नहीं करेंगे या नहीं मानेंगे तो आप तैयार होंगे। लेकिन क्या था, दिल उस चीज़ के लिए तैयार नहीं था। शादी तो हो गई लेकिन वो शादी नहीं चल पाई। क्यों नहीं चल पाई? ना चलने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि उनके जहन में हर वक्त ये रहता था कि ये ग़ुलाम है हमारे घर का और हम कबीले वाले हैं, हम एक आला ज़र्फ़ वाले, आला ख़ानदान वाले लोग हैं और हमको हमारी पूरी दुनिया में लोग, अल्लाह ने हमारे सगों को इतना इज़्ज़त दी है, इतनी ज़्यादा उनकी इज़्ज़त है अल्लाह के निगाह में, और उस घर की लड़की की शादी जो है वो एक ग़ुलाम से और एक मुँह बोले बेटे से कर दी जाए, ये ज़हन जो था वो उनका किसी तरह उनको एक्सेप्ट नहीं करता था शौहर के रूप में। तो एक दिन जाके उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, आपकी भतीजी हमारे साथ खुश नहीं। तो आपको बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने कहा क्यों, क्या हो गया? तो उन्होंने बताया कि भाई आप उन्हीं से जाके पूछ लें कि भाई क्या वजह है, किस लिए वो हमारे साथ खुश नहीं है। मैं उनकी हर तरह से जितनी भी उनकी दिलजोई हो सकती है मैं करता हूँ, मैं उनकी हर तरह से हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता हूँ, हर ख्याल रखता हूँ, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। बड़ा आपको अफसोस हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है मैं पूछता हूँ। आपने जाके पूछा तो पहले तो थोड़ा सा झिझक थी, लेकिन उन्होंने बाद में कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरे जहन से ये चीज़ें नहीं निकलती कि हम एक आला कबीले वाले लोग हैं और वो हमारे घर का ग़ुलाम था जिसको आज़ाद किया गया, फिर उसको बेटा बनाया गया, तो वो हमको हमारे बराबर का नहीं लगता। अब आपको कितना अफसोस हुआ कि इतना बड़ा फ़ैसला जो कि हमने नहीं सोचा और इतना बड़ा फ़ैसला हो गया जहाँ पे लड़की खुश नहीं, लड़की रज़ामंद नहीं थी और हमने उसको उसके साथ ब्याह दिया। आखिर नतीजा क्या हुआ कि तलाक़ की नौबत आ गई। अच्छा, अब तलाक़ की नौबत इसी तरह से हमारे आपके घरों में भी होता है कि भाई जब हमको अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने इतनी इजाज़त दी है कि हम लड़की की रज़ामंदी ज़रूर लें, उससे ज़रूर पूछें कि भाई तुम इस रिश्ते के लिए राज़ी हो या नहीं। अगर वो कहती है हाँ तो बिस्मिल्लाह, और अगर नहीं तो आप अपनी रज़ामंदी उस पर मत थोपें। उससे क्या होता है, रिश्ते बनते कम हैं, बिगड़ते ज़्यादा हैं, क्योंकि हर वक्त जहन में नेगेटिव ही बातें आती हैं। हर जो कमज़ोरियाँ होती हैं, जो गलत बात जहन जो है वो हमेशा उनको टारगेट करता है, तो वो चीज़ें रिश्ते को आगे अच्छा नहीं ले जाती, ना कि तलाक़ हो जाता। अब इसका नतीजा क्या होता है, जब अच्छा तलाक़ का हाल ये होता है कि भाई जब आप दो लोग एक छत के नीचे नहीं रह पा रहे हैं, एक साथ नहीं रह पा रहे हैं, तो बेहतर है कि अलग हो जाए। तो हमको भी ये बातें सारे पेरेंट्स से कहना है कि भाई देखिए, आप लोग कभी भी किसी भी, चाहे वो बेटे की शादी हो या बेटी की, लेकिन बेटा तो खुद मुख्तार होता है, लेकिन बेटी को तो आपको खुद मुख्तार बनाना पड़ेगा। उसको इतनी हिम्मत भी देना पड़ेगी, उसको इतनी इजाज़त भी देना पड़ेगी कि देखो बेटा, ये घर जैसे तुम्हारा पहले था वैसे ही आज भी है। अगर तुमको ये रिश्ता समझ में नहीं आता तो तुम इसको घसीटो मत, खींचो मत। नहीं समझ में आता या तुम्हारी उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है या तुम्हारी उनकी सोच नहीं मिलती, तो तुम बेझिझक होके हमको बताना और हम इसका फैसला करेंगे। लेकिन उनको अगर आप ये जहन में डाल देंगे नहीं बेटा यहाँ से लाल जोड़े में जा रही हो और तुमको वहाँ से सफ़ेद जोड़े में ही निकलना है, तो ये तो फिर लड़कियों पे ज़्यादती है। ये ज़्यादती इतनी ख़तरनाक होती है कि या तो फिर वो लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं, या तो फिर कुड़ के मरती हैं, या तो अपने को जानदार नहीं समझती, और या तो हर वक्त एहसास कमतरी की शिकार हो जाती हैं, वो बीमारी और आज़ारी में मुब्तला हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जहन नहीं मिल रहा है, सोचें नहीं मिल रही हैं, कहीं भी कोई काम ऐसा नहीं हो पा रहा है उनकी ज़िंदगी में जिससे वो खुश हों और आगे बढ़ सकें।
तो हमारे जितने भी बड़े हैं, हमारा उन सब से यही कहना है कि आप खुदाया अपने घरों के माहौल में लड़कों को भी ये सिखाएं कि बेटा कोई ज़ात तो छोटी बड़ी समझ के मत चलो, बल्कि ये समझ के चलो कि जो इंसान अच्छा, जिसका माहौल अच्छा, जिसका तर्ज तहरीर अच्छा, जिसका बातचीत अच्छी, जिसको हर चीज़ उसकी इतनी अच्छी है कि इंसान उसकी मिसाल दे, वो इंसान अच्छा। न कोई पैसे से अच्छा होता है, न कोई ज़ात से अच्छा होता है, और ना ही कोई आला पढ़ाई से अच्छा होता है। आपने कितनी भी डिग्रियां हासिल कर ली, लेकिन आपकी सोच वही छोटे से दायरे में बंद हो गई है, तो आपकी पढ़ाई सब बेकार है। या आप बहुत बड़े अच्छे ज़ात वाले हैं, लेकिन आपकी सोच इतनी गंदी है, या आप बात बात पे गालियां बकते हैं, बात बात पे बुरे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, आपके यहाँ किसी चीज़, बड़े छोटे किसी चीज़ का कोई लिहाज अदब नहीं है, तो आप कहाँ से बड़े हो गए? आप कहीं से बड़े नहीं हैं। और उसी जगह पर अगर एक छोटी ज़ात वाला, जिसको आपकी निगाह में बहुत छोटी ज़ात समझ रहे हैं आप, और उसके घर तमीज़ है, तहजीब है, बड़े छोटों का अदब लिहाज है, हर चीज़ की पाबंदी है, इबादत गुजारी है, अल्लाह के रसूल के सब की फर्मा बरदारी है, तो वो ख़ानदान अच्छा है, वो ज़ात अच्छी है। तो हमेशा अपने बच्चों को इज़्ज़त करना सिखाएं, इज़्ज़त लेना सिखाएं, और इज़्ज़त से रहना सिखाएं। जब आप किसी की इज़्ज़त करेंगे तो आपको इज़्ज़त ज़रूर मिलेगी, लेकिन जब आप किसी की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो फिर आप इज़्ज़त के लिए उम्मीद भी ना लगाएं, क्योंकि ये दुनिया मकाफात अमल है। जैसा आप करेंगे आपको वापस वैसा ही मिलेगा। आप बच्चों को छोटी छोटी माएँ बातों पर रोकती हैं ना, कि बेटा ये मत करो, ये मत करो, ऐसा मत करो, ये गलत है, ये सही। इसी तरह से आप इन चीज़ों को भी अपने बच्चों के जहन में डालें। हम तो हर बात के बाद यही कहेंगे कि ये ज़रूरी नहीं है कि आला ज़ात से आला ज़ात की शादियाँ हो गई और उनको आप ये कहें कि अरे वाह इनकी तो बहुत अच्छी निभ रही है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने बराबर की ज़ात में शादी कर दी और उनकी निभ रही है, ये नहीं ज़रूरी। पढ़े लिखे बराबर के हैं, ज़रूरी नहीं कि उनकी निभे। और ये चीज़ें आज की नहीं हैं, ये तो बहुत पीछे से, बहुत पीछे के दौर से जो है ये सारी चीज़ें होती चली आ रही हैं, कि हमारे आपके सोच से कुछ नहीं होता। अगर बच्चों के जहन एक दूसरे से नहीं मिलते तो आप उन पे खुदाया शादियों को थोपे नहीं कि नहीं तुमको शादी करना पड़ेगी जो हमने कह दिया। हमारी निगाह में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हमारे आसपास के माहौल में बहुत लोग ऐसी बातें भी बताते हैं कि आपने लड़की से राय भी नहीं ली, सलाह भी नहीं ली, कुछ पूछा भी नहीं, बस आपने कह दिया फलां लड़का है, आपको फलां के साथ शादी करना है। अब वो लड़की चाहे रोए पीटे कुछ भी करे, लेकिन उसको उसके साथ ही शादी करना है। क्यों? क्योंकि माँ बापों ने एक फैसला ले लिया है, बहन भाइयों ने फैसला ले लिया। और एक को, जैसे कि घर में बकरीद का जानवर आता है तो उससे कोई पूछता है क्या कि चलो भाई तुमको ज़िबा करें या ना करें, उठाया जाता है और उसको ज़िबा कर दिया जाता है। तो उसी तरह से आपने इंसानों के साथ भी क्या, इंसान से मुराद की बेटी के साथ भी आप वही कर रहे हैं कि आप पूछ नहीं रहे हैं, आप उसको बता नहीं रहे हैं कि भाई तुम्हारी राय क्या है, फला फला है, ऐसा है। उसकी भी रजामंदी की बहुत ज़रूरत है। तो आप लोग अपने घरों में भी इन चीज़ों का ख्याल रखें। लड़कों के लिए भी यही बात है और लड़कियों के लिए। बहुत जगह पर ऐसा होता है कि आप जो हैं वो लड़कों के साथ तो ये रवैया रखते हैं कि भाई बेटा ये तस्वीर है या फला लोग हैं, ज़रा तुम देख लो, पता कर लो, और फला फला जगह रिश्ते की बात है। उसकी रजामंदी की अगर आपको सोचना पड़ती है कि भाई हमको सोचना है कि भाई लड़का तैयार है या नहीं, तो उसी तरह से लड़की वालों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी लड़की के लिए ज़रूर सोचें कि ये रिश्ता तो हम कर रहे हैं, पर ये रिश्ता हमारी लड़की को पसंद है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि ये रिश्ता हम अपनी लड़की पे मर रहे हैं कि भाई तुमको करना है, कैसे भी करो पर तुम्हें ये काम को करना है। अच्छा, उसका नतीजा क्या होता है कि ये शादियाँ लंबी उम्र नहीं जीती, इनकी बहुत ही छोटी उम्र होती है, और आखिर नतीजा क्या होता है कि तलाक होती है। और जब तलाक होती है तो किसी को कोई ब्लेम नहीं करता, वो सारा आया गया लड़की बुरी है, उसने गलत किया, उसने निभाने की कोशिश नहीं की, लड़की को ही पूरी तरह से टारगेट किया जाता है। तो अगर हमारा जहन खुला है, हम इस तरह के पेरेंट्स हैं, पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं, और अपनी बात को समझा सकते हैं बच्चों तक, तो जो हम उसूल अपने बेटों के लिए रखते हैं वही उसूल हम अपनी बेटियों के लिए भी रखें कि बेटा ये रिश्ता है, तुम देख लो, समझ लो, तुम्हारा दिल भरे, तुम्हारी रजामंदी हो, तुम बात कर लो, तुम मिल लो। अगर तुम्हारी हाँ है तब तो शादी आगे बढ़ाई जाएगी, नहीं तो इस शादी को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो फिर आप हमें लाइक ज़रूर करें और शेयर भी कर दें।
फ्रेंड्स में, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे हौसले को बढ़ाएं कि जिससे हम अच्छी अच्छी वीडियो बना सकें इन हालातों पर, जो कि आज हर दूसरे घर की ये कहानी है। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो पे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।